आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, शैम्पू, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हुए थक चुके हैं और फिर कोई आपको फायदा भी नहीं हो रहा है, तो एक बार मुल्तानी मिट्टी जरूर इस्तेमाल करके देखें। मुल्तानी मिट्टी सौंदर्य का खजाना ही नहीं बल्कि एक नेचुरल कंडीशनर भी है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी में ऐसे क्या गुण होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम ये भी जानेंगे कि कैसा हो आपके बच्चे का सुपर हेल्दी लंच बॉक्स। मिट्टी सौंदर्य का खजाना है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। तो मुल्तानी मिट्टी के आयुर्वेदिक गुण क्या है डॉक्टर साहब, और सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है? देखिए, जैसा आपने कहा सौंदर्य का खजाना है, वास्तव में बिल्कुल सही बात है। आजकल हम बहुत सारे केमिकल प्रयोग करते हैं, बहुत सारे केमिकल शैम्पू, क्रीम्स वगैरह, लेकिन ये हमारी एक प्राचीन सुंदरता को बढ़ाने वाली एक ऐसी औषधि है कि हर चीज में ये काम करेगी। आपके त्वचा की कोई बात हो, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर इसके गुणों की बात करें तो बालों को घना करती है, बालों को एज ए कंडीशनर का काम करती है, और चेहरे के लिए ये स्क्रब का काम भी करती है, क्लींजर का काम भी करती है, रिजुविनेशन का काम भी करती है, फेस पैक में भी इसको लगाया जाता है। आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। हम तो आयुर्वेद में जो सुंदरता से रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स जीवा में बनाते हैं, उनमें मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग हम काफ़ी करते हैं। और इसके गुणों की जो हम कितनी तारीफ करें कि क्या क्या गुण इसमें हैं, कि नेचुरल तरीके से अगर त्वचा में आपको ग्लो बढ़ाना है, आजकल आज मैं देखता हूँ कितने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं कि ये क्रीम लगाइए तो गोरे हो जाएंगे, आप ये बालों में लगाएं तो बाल घने हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी आप लगाइए, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है, हमारे ज़मीन से निकलती है, एक प्रकार की मिट्टी है, और अनेक प्रकार के इसमें पोषक तत्व भी हैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो मुल्तानी मिट्टी हमेशा से हजारों वर्षों से प्रयोग हो रही है सुंदरता के लिए, लेकिन हम कुछ समय के लिए इसको भूल गए हैं। दोबारा से इसको हमें प्रयोग में लाना चाहिए, और आप देखेंगे बड़े चमत्कारिक रिजल्ट हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी त्वचा और बाल जो हैं वो केमिकल से बचे रहेंगे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो डॉक्टर साहब मुल्तानी मिट्टी में ऐसे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जिससे हमें फायदा मिलता है? देखिए, इसमें मैग्नीशियम एक मिनरल होता है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट भी इसके अंदर होता है, सोडियम होता है, इसके अलावा जो है एल्युमिनियम होता है, और इसके अतिरिक्त जो है काओलिन करके एक मिनरल इसमें होता है, काओलिनाइट भी इसको बोलते हैं। कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये अनेक मिनरल्स हैं इसके अंदर, और ये मिनरल्स जो है जब हम त्वचा पर प्रयोग करें इसको, या बालों में प्रयोग करें, तो ये मिनरल्स हमारी त्वचा के माध्यम से थोड़ा सा एब्जॉर्ब होते हैं शरीर के अंदर, जिससे कि त्वचा के अंदर ग्लो भी बढ़ता है, त्वचा का जो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, त्वचा को पोषण भी मिलता है। आजकल अगर देखें तो आम तौर पर जो हमारी स्किन है, स्किन में प्रॉब्लम क्या आती है कि स्किन बहुत रूखी सूखी हो जाती है, मुरझाई हुई सी रहती है, कुछ चमक उसके अंदर नहीं होती। तो अगर हम डायरेक्ट पोषण उसको दें, डायरेक्ट मतलब यानी कि नेचुरल चीजें उस पर प्रयोग करें, तो एकदम से एब्जॉर्ब होकर के उसमें ग्लो आएगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि अपनी त्वचा पर कोई भी ऐसी चीज मत लगाइए जो आप खा नहीं सकते। डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैनॉट ईट, क्योंकि त्वचा के जो छिद्र हैं वो खा रहे हैं, वो भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो कोशिश करिए आप प्राकृतिक जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करिए। जीवा में हमने फेस क्रीम्स, स्क्रब, मड पैक, कई चीजें बनाई हुई हैं। नीम का मड पैक बड़ा अच्छा है, उसमें मुल्तानी मिट्टी हमारे यहाँ डलती है, जितने भी आपके त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसी प्रकार से जो है ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं, तो हम लोग सब जो है नेचुरल तरीके से बनाते हैं। इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। जब एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्यों हम अपनी त्वचा को और ख़राब करें केमिकल लगा करके? इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और त्वचा आपकी हमेशा लंबे समय तक जो है सुंदर बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग भी अवश्य करें। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाने से रंगत निखरती है, और बालों में लगाने से ये घने, मुलायम और काले भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी से इन्फेक्शन और स्किन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं?
देखिए, स्किन से संबंधित जितने भी खासकर से जो ब्यूटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आमतौर पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, और इसमें भी काफ़ी जो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं। कई बारी आपका जो है रोग ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी कुछ आपने ट्राई किया, आप मुल्तानी मिट्टी ट्राई कीजिए। आपको आंखों के नीचे काले गहरे जो डार्क सर्कल्स जिसको बोलते हैं वो हो गए हैं, या धूप में रहने से आपकी स्किन टैन हो गई है, या चेहरे पर ग्लो नहीं है, थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी पड़ रही हैं, अनेक प्रकार की जो त्वचा के रोग हैं। सर्कुलेशन खून का अच्छा नहीं है, खून का दौरा वहाँ पर जो है आपकी त्वचा में अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के जो फार्मूले हैं वो हैं। अगर रोग आपको कुछ है तो हम आयुर्वेद में एक चीज़ आपको बार बार समझाते हैं कि कोई भी रोग हो, चाहे त्वचा का रोग हो, चाहे किसी प्रकार का रोग हो, उसका जो मूल कारण है उस पर जरूर काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभार आप हमारा ये नुस्खा सुनेंगे, आप जाएंगे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएंगे और उससे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन जो इंटरनल कॉज है उसको यदि आपने नहीं रोका, आपने गर्म चीजें खानी बंद नहीं की, चाय कॉफी आप पीते हैं, मिर्ची मसाले खाते हैं, या जो है आप कुछ तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये हीट जब बढ़ेगी बॉडी में तो त्वचा के रोग मोस्टली जो है वो पित्त की वृद्धि से होते हैं। जब भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है तो बालों के और हमारे चेहरे के जो चेहरे पर जो कई प्रकार के रोग उसमें आते हैं। तो इसलिए हमें क्या पड़ेगा, अगर रोग को पूरी तरह से हमें जो है खत्म करना है, गायब करना है, तो कुछ इंटरनल मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और साथ में परहेज भी करना पड़ेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे मुल्तानी मिट्टी के फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, मुल्तानी मिट्टी को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, यदि आपको एक्ने, पिंपल्स, मुहासे वगैरह चेहरे पर हैं तो बहुत बढ़िया है, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाइए और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी पीस लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, या पुदीना थोड़ा कम भी लेंगे तो चलेगा। ये जो पेस्ट है आप लगाइए उसको जहाँ जहाँ पर आपको कुछ भी एक्ने निकला हुआ है, कोई कील मुहासे आपको निकले हुए हैं, तो उससे बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। या आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, चमक आपके चेहरे पर नहीं है, तो उसमें आपको 3 चीजें लेनी है। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, बड़े वाला चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच उसमें दही मिलाइए, 1 चम्मच शहद मिलाइए, और थोड़ा सा जो है खाने वाला सोडा भी उसमें मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं, चुटकी भर वो भी मिलाइए। ये जो पेस्ट बन जाता है इसको चेहरे पर आप लगाइए मास्क की तरह से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा के आराम से लेट जाइए। उसके बाद चेहरे को धो लीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, बहुत खुश्की है उसके अंदर, तो उसमें आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला करके आप लेप लगाइए, और दूध में उसका आपको लेप बनाना है, दूध मिला करके पेस्ट बनाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सनबर्न हो गया है या त्वचा में हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और मुल्तानी मिट्टी प्लेन भी आप जो है उसको रात को भिगो दें थोड़ा सा, सुबह उसका पेस्ट जो है आप पूरे चेहरे पर लगाएं, तो आपके चेहरे का रंग भी निखरता है और चेहरा सुंदर हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी को लेकर आयुर्वेद में क्या कहा गया है, और कैसे मुल्तानी मिट्टी से स्नान 100% प्राकृतिक स्नान कहा गया है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मुल्तानी मिट्टी का जो लिखा है आयुर्वेद के अंदर, इसके गुण जो है वो केश्य यानी कि बालों के लिए बहुत अच्छी है, वर्ण यानी कि हमारे सुंदरता को बढ़ाती है, हमारे जो कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करती है। मैंने पहले भी कहा कि जब हम इसको लगाते हैं तो त्वचा के अंदर जो है सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ब्लेमिशेस, काले दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, अनेक प्रकार के जो रोग हैं उसको दूर करती है। स्क्रब के रूप में भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुल्तानी मिट्टी में थोड़े संतरे के छिलके सुखा करके और ये मिक्स बना ड्राई रखिए, उसको थोड़ा सा जई का आटा उसमें मिलाइए, तो अच्छा स्क्रब आपका बन जाता है। तो ये तो रहे इसके गुणों की बात करें। जहाँ तक आपने स्नान की बात की, तो मड बाथ उसको कहा जाता है। आजकल कई जगह मैंने देखा है इसका प्रबंध होता है कि पूरा आपको उसमें लिटा करके और चेहरे पर और पूरी बॉडी में मड बाथ जो दिया जाता है। कई जगह आपने स्पा वगैरह में देखा होगा। इसमें क्या है कि क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं, तो पूरी त्वचा आपकी रिजुविनेट हो जाती है। तो एक कंप्लीट आपका जो है एक रिजुविनेटिंग बाथ आपका हो गया। इसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट क्या होता है कि कूलिंग होती है,
तो त्वचा में शीतलता प्रदान करती है। और अगर कहीं पर भी जो त्वचा के जो छिद्र हैं, जो उसके जो पोर्स हैं, पोर्स ऑफ द स्किन, अगर वो ब्लॉक हो गए हैं, रुके हुए हैं, उसमें कुछ टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो उनको भी खोलती है। तो काफ़ी अच्छा इसका मड बाथ रहता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो अवश्य इसका जो है आपको अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है। मिनरल्स जिस भी मिट्टी में होंगे, इवन मुल्तानी मिट्टी हो या किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, कई बारी मैंने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो मिट्टी है उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, तो उसको आप एक बाथ टब में डाल करके थोड़ा पानी मिला के पतला सा उसका पेस्ट टाइप का बनाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, पेस्ट जिसमें कि आराम से आप लेट करके गर्दन ऊपर रखें और उसको थोड़ा त्वचा को अपने उसमें थोड़ी देर के लिए उसमें सोक करिए, तो उससे आपकी त्वचा में काफी फर्क पड़ता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव हैं कानपुर से। जी राजीव, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी सर जी। नमस्कार जी। सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ राजीव। सर बात एक्चुअली ये है कि जब भी मैं बैठा रहता हूँ, मतलब जैसे पहले लटका के, तो मतलब टखने में सूजन सी बढ़ जाती है। शाम अच्छा। होते होते टखने में स्वेलिंग सी आती है। तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यूरिक एसिड की जांच करने के लिए बोला जी। यूरिक एसिड जांच करवाया तो कम से कम 7.5 निकला है वो। अच्छा अच्छा। तो अब उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे मतलब आपको दवाई चलेगी, तो इसमें आप बताइए सर आप इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या परहेज देखिए करूं? दवाई तो देखिए दवाई एक चीज है, अगर थोड़ा सा आपको कुछ दिन दवाई लेनी है ताकि आपका ये कंट्रोल में आ जाए तो वो ठीक बात है, लेकिन हमें कॉज देखना है, खान पान में चेंज करना है, एसिडिक भोजन नहीं करना है, हमें जो है कुछ एंटासिड लेना है। नीम बहुत अच्छा काम करता है, नीम की टेबलेट आप जीवा से मंगा लीजिए, नीम की टेबलेट आप खाइए, या नीम के पत्ते ताज़े आप सुबह 5-6 खाइए। ये तो मैंने एक सिंपल सी चीज़ बताई, लेकिन जो दवाई है इसके लिए आयुर्वेद में उपचार है। यूरिक एसिड का इलाज हम लोग आयुर्वेद में भी करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, पहले आपसे कंसल्टेशन होती है, परामर्श होता है, आपके रोग को समझा जाता है, आपकी प्रकृति को समझा जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए नीम का सेवन शुरू करिए और साथ में एलोवेरा का सेवन शुरू करिए। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खट्टी चीज़ें, टमाटर इत्यादि बहुत ज़्यादा जो है तली चीज़ें, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको 3-4 महीना जब आप अच्छी तरह से इसका पालन करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें दालों का भी जो है वर्जित करते हैं, दालों को भी मना करते हैं, बहुत ज़्यादा दही नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ों का एक लिस्ट है, वो आपको डाइट चार्ट बना करके दिया जाता है जब हम दवाई देते हैं। लेकिन अभी आपको बता भी दिया है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है बंद करिए, साथ में जो है नीम और एलोवेरा का सेवन करिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपने रोग का पूर्ण रूप से उसको इलाज करिए। जी देखिए, बच्चों का जो है बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं जी बच्चा हमारा ये नहीं खाता है, हरी सब्जियां नहीं खाता है, कुछ पौष्टिक चीज़ें नहीं खाता। उनको ज़्यादातर जो है आदत होती है चॉकलेट, मिठाई, टॉफ़ी वगैरह खाते हैं। आजकल जो ब्रेड वगैरह काफ़ी बच्चे खाते हैं, या जो बर्गर है, सैंडविच है, इस तरह के भोजन बच्चों को अच्छे लगते हैं आजकल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं पौष्टिक। थोड़ा सा अगर आपको शौक है तो कुकिंग का कुछ ना कुछ अलग करिश्मा करना चाहिए, ताकि वो टेस्टी भी बने और पौष्टिक भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जो उम्र है ये, उसमें उनको पोषण चाहिए हर प्रकार से, शारीरिक लेवल पर भी, मानसिक लेवल पर भी उनको पोषण चाहिए। तो आप जो है जैसे कि मूंग की दाल है, काले चने हैं, इनके स्प्राउट्स बनाइए। स्प्राउट्स को आप थोड़ा सा तड़का लगा करके, टमाटर वगैरह का थोड़ा प्याज डाल करके वो बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, उसको बच्चे शौक से खाते हैं। या फिर इसको थोड़ा सा आप हल्का सा ग्राइंड करिए और इसका एक थोड़ी सब्जी भी काट सकते हैं, गाजर भी उसमें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। आप पैन केक बोलते हैं, आजकल बच्चे खाते हैं पैन केक, या चीला कहते हैं हमारे यहाँ उसको, या उत्तपम के टाइप का कुछ बन जाता है वो बहुत टेस्टी होता है, बच्चे खाते हैं शौक से, पोषण भी मिलेगा। दूसरा, मिठाई के लिए बच्चों का काफ़ी उनका एक झुकाव रहता है, मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं। तो हमारे यहाँ पिंड खजूर है, पिंड खजूर को आप थोड़ा सा पेस्ट बनाएं, उसमें कुछ और थोड़ा बादाम का कुछ पाउडर डालें, कुछ जो है, और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला करके उसकी बर्फ़ी बना दीजिए, उसके लड्डू बना दीजिए, बहुत शौक से खाते हैं। अगर बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट उसमें डालना है तो कई प्रकार के आजकल ऐसे फ्लेवर भी आते हैं, उनको डाल करके उनको टेस्ट उनका अच्छा हो जाता है, वो आप उनको बना कर दें। दाल का चीला बहुत अच्छा रहता है,
वो उनके लंच बॉक्स में अगर आप देंगे तो दाल में प्रोटीन, बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ग्रोइंग उनकी बॉडी है, मसल्स की जो है ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो दाल का चीला आप बना सकते हैं। आप बढ़िया सी अच्छी सी एक बिरयानी बनाइए, वेजिटेबल बिरयानी, उसमें कुछ काजू और ये सब चीज़ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा चाहे तो आप उसमें सेफ्रॉन भी डाल सकते हैं, केसर जो होता है, तो अच्छी टेस्टी भी बनती है और बच्चे का पोषण भी उसमें पूरा हो जाता है। पराठा आप बना सकते हैं स्टफ्ड पराठा, जिसमें कि मूली, गाजर या पनीर सब स्टफ करके आप जो अलग अलग तरह के पराठे बना सकते हैं, वो भी बच्चे को पसंद आता है। बच्चे खाएंगे इसको, आप चिंता नहीं करिए, आप बनाकर देखिए, बच्चे खाएंगे भी और उनको पोषण भी मिलेगा।